प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। और आज हम सभी बात करेंगे जिसके विषय में हम सभी जानते हैं और जानना चाहते हैं, और जान कर के भी पूरी बात समझ नहीं पाए, और समझने में शायद सारा उम्र बीत जाए, और हमारे आने वाले संतति भी इस बात को समझेंगे तो उन्हें अच्छा ही रहेगा। तो मैं बात कर रहा था शिष्यानुभूति की। इसी की बात मैं आज करने आया हूँ आप लोगों के समक्ष, शिष्यानुभूति की, जो साहब श्री के द्वारा लिखा गया है। आलेख शिव शिष्य हरिंद्रानंद, हमारे गुरु श्री। ये तो बड़ा सा शिष्यानुभूति है, इसकी एक छोटी भी आती है, इससे लगभग आधा। लेकिन अंदर का जो मूल विषय है, मूल वस्तु है, मूल जो लिखा हुआ है, सब एक ही है। इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षर में है, इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षर में है, उसमें थोड़ा छोटा अक्षर है, बस यही अंतर है। ये पुस्तक का साइज थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा छोटा है, लेकिन अंदर की विषय वस्तु वही है। आप सभी इसे निश्चित रूप से पढ़े होंगे। और इसमें आप देखेंगे कि शुरू होता है तो लिखा हुआ है, भारतीय अध्यात्म के सिंहावलोकन से यह स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव चिरकाल से आदि गुरु एवं गुरु पद पर अवस्थित है। तो आज जो इसके अंदर की विषय, इस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं आज इस विषय पर हूँ कि शिष्यानुभूति जो साहब श्री लिखे, वो कैसे लिखे, कौन सी परिस्थिति, क्या विचार मन में उठा गुरु भाई बहनों के बीच, जो साहब श्री को आग्रह किए कि आप कुछ लिखें, तो वो माहौल कैसा था, आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आप सभी जानते हैं, इसके लिए मैं स्वयं सहारा लेता हूँ किसका, या तो आओ चले शिव की ओर, या अनमिलाकर का। ये पुस्तक आपके पास नहीं हो तो आप इसे निश्चित रूप से खरीद लें, मुख्यालय रांची से ले लें, या आप अपने अगल बगल में कहीं मिलता है तो वहाँ से खरीद लें, या आप ऑनलाइन भी इसकी खरीदारी कर सकते हैं। तो आज हम आ रहे हैं पृष्ठ संख्या 171 171 पे, 171 यानी 171 पे। एक ऐसा साहित्य सृजित होने वाला था जो आने वाले समय में भारतीय संस्कृति की गरिमा को गौरवान्वित करने वाला होगा। हुआ भी ऐसा ही, जी हुआ भी ऐसा ही। महागुरु महादेव की अहेतुकी दया से जन जन में भगवान शिव के गुरु होने की बात स्थापित हो चली थी। महागुरु महादेव के अहोत की दया से। अहोत की दया क्या है, आप साहब श्री की चर्चा में जरूर सुने होंगे कि लोगों को बिना कारण के कुछ मिल जाता है, बिना कारण के ही महादेव की दया मिल जाती है, तो उसे अहोत की दया कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या साहब श्री किए हुए हैं, आप उस चर्चा को निश्चित रूप से सुन लेंगे। बस कमी महसूस हो रही थी एक साहित्य की, एक पुस्तकीय ज्ञान और प्रमाण की। शिव की शिष्यता से संबंधित एक साहित्य, एक प्रमाण जो जन सामान्य को उपलब्ध कराना था। शिव शिष्यों ने हरिंद्रानंद से अनुरोध किया कि वे अपने जीवन में प्राप्त आध्यात्मिक अनुभूतियों को एक पुस्तक के रूप में संकलित करने की कृपा करें। अपनों के आग्रह को उठा पाना वैसे भी कठिन होता है, सो इन्होंने बात मान ली और तैयार हो गए शब्दों की माला बनाने को। साहब श्री अपने गुरु भाई बहनों की जो बातें होती थी, जो सार्थक बातें होती थी, अच्छी बातें होती थी, उसको काटते नहीं थे, उसमें सहयोग करते थे। इनकी व्यस्तता इस काम में बाधक थी, पर जल्दी ही काम शुरू हो गया। कालक्रम में प्राप्त अपनी अनुभूतियों के सार तत्वों का एक आलेख तैयार किया, जिसे शिष्यानुभूति की संज्ञा प्राप्त है। शिष्यानुभूति की संज्ञा प्राप्त है। सन 74 में शिव को गुरु मानने से लेकर अभी तक, यानी 1990 तक के 16 वर्षों के अनुभवों को इन्होंने गुरु भाई बहनों के विशेष अनुरोध पर लिपिबद्ध किया। शिव को गुरु मानकर उनका शिष्य होने के क्रम में प्राप्त अनुभूतियों के आलोक में इन्होंने 3 सूत्र का प्रतिपादन किया, जो शिष्य होने में सहायक सिद्ध हुए हैं। प्रथम सूत्र में इन्होंने शिव की दया को प्रमुखता दी है। इनका मानना है कि शिव के शिष्य होने के जिज्ञासुओं एवं शिव के शिष्यों में गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत हो जाए, इसके लिए गुरु शिव से दया की याचना आवश्यक है। शिव गुरु सत्ता को प्रतिदिन यह संवाद संप्रेषित किया जाए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ।
मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये प्रथम सूत्र। उनका कहना है कि संसार के सभी रिश्ते जाने नाते भाव जनित होते हैं। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिता, जितने भी संबंध है सभी भाव जनित है। इसलिए शिव से भी भाव के स्तर पर ही संपर्क संभव है। व्यक्ति के मन में शिष्य होने के विचार का घनीभूत होना शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत करता है। महेश्वर शिव दया के एकमात्र दाता है। महेश्वर शिव दया के एकमात्र दाता है, साहब श्री का कहना है। प्रथम सूत्र में स्वतः प्रयास की स्वतंत्र विद्या निरूपित है। वहीं दूसरा सूत्र सहज होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। किसी भी क्षेत्र में स्वयं प्रयास कर परिणाम प्राप्त करना कठिन होता है, तथापि दूसरों की मदद उस कार्य को सुगम कर देती है। दूसरा सूत्र है किसी दूसरे का साथ शिव गुरु की चर्चा करना, ताकि उसका मन भी शिव के ज्ञानदाता स्वरूप से परिचित हो सके। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा परिसंवाद का एक वर्तुल निर्मित करती है। गुरु चर्चा परिचर्चा में परिणित हो जाती है। सभी वक्ता एवं श्रोता होते हैं। यह वर्तुल शिव शिष्यता के विचार अथवा भाव को प्रगाढ़ करता है। आपको गीत स्वतः याद हो जाते हैं क्योंकि आप उसे गुनगुनाते रहते हैं। जो गीत हमें पसंद होता है उसे हम गुनगुनाते हैं तो याद हो जाती है। आपके मन में लगातार उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक वैसे ही दूसरों के साथ चर्चा करने से शिव गुरुसत्ता विचार से भाव के धरातल पर अवस्थित होने लगती है। व्यक्ति का मन जो अपने जागतिक स्वभाव के कारण संसार की ओर स्वचालित विधि से गतिमान है, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा की स्थिति में गुरु से जुड़ाव की दिशा में चल पड़ता है। प्रमाणित है कि व्यक्ति के मन में किसी के मित्र होने का बोधात्मक ज्ञान मित्र भाव पैदा करता है। आप भी अनुभूत किए होंगे इस बात को। महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। इसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को समझाने की प्रक्रिया में व्यक्ति का मन सुगमता से स्वयं भी यह समझने लगता है कि शिव गुरु है। उनके गुरु होने की समझ अथवा उसका बोधात्मक ज्ञान वक्ता के मन में स्वतः शिष्य भाव का प्रबल उद्वेग पैदा करता है। तृतीय सूत्र में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करने को कहा गया है। शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक है। विश्व में साधना और उपासना की अनेकानेक स्थापित विधियों में शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप चिरकाल से सर्वमान्य है। मंत्रों का जप माला अथवा अजप्पा जप के माध्यम से किया जाता है। मंत्र का जप की अजप्पा जप विधि सर्वोत्तम है। अजप्पा जप को साहब श्री सर्वोत्तम बताए हैं। अजप्पा जप विधि से नमः शिवाय का मनन शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करने की विधि है। ज्ञातव्य है कि शिव पंचाक्षर मंत्र महेश्वर शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम संप्रेषित करता है। नमन का निवेदन पूर्णतः एक भाव स्थिति है। भाव जनित प्रणाम ही उन्हें ग्रह है। अजप्पा जप में श्वास प्रश्वास की सामान्य गति पर मंत्रों का सायास जप जब गुरु दया से अनायास चलने लगता है तभी अजप्पा जप परिभाषित होता है और यह गुरु दया से ही संभव है। शिव गुरु के नमन हेतु रुद्राक्ष अथवा अंगुलियों पर शिव पंचाक्षर मंत्र के जप की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। वैसे शिव के शिष्य मंत्र जप की अजप्पा जप विधि को ही सर्वोत्तम मानते हैं। तो साहब श्री को गुरु भाई बहनों ने विशेष आग्रह किए तो उन्होंने हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति का निर्माण किए, जो हम लोगों के लिए महाग्रंथ है। हम लोगों को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। साप्ताहिक चर्चा हो, विशेष चर्चा हो, जब कहीं हो इसे पढ़कर लोगों को सुनाना चाहिए और स्वयं भी पढ़कर समझना चाहिए। तो चलिए फिर किसी और दिन और भी बातें होंगी। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। तो चलिए फिर किसी दिन और विषय पे बात होगी। तब तक आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम।